गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल विदेश वाला। तो आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हु आर नॉट प्रैक्टिकली दैट गुड एट स्टडीज एंड हैव स्कोर्ड प्रिटी लो इन देयर एग्जामिनेशंस बट रियली विश टू गो to top universities and study abroad. So in this video I'm going to tell you some of the things that you can do to get admission in top universities with low grades. So let's get into it. So let's start with an example. So there is a student who applied in the university X and वहाँ पे उसने 95% स्कोर करा है उसकी एग्जामिनेशन में, एंड देयर इज अनदर स्टूडेंट उसने Y यूनिवर्सिटी में अप्लाई करा है और उसने 70% स्कोर करा है। तो कौन ज़्यादा अच्छा पढ़ता है? ऑब्वियसली जिसने X यूनिवर्सिटी में अप्लाई करा, आप लोगों ने ये अज्यूम करा होगा, बट द थिंग इज देयर इज डिफरेंट ग्रेडिंग सिस्टम फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटी एंड ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज हार्वर्ड एंड देयर इज अमिटी यूनिवर्सिटी। तो हार्वर्ड में तुमने 70% भी स्कोर कर लिया है, वो अमिटी के 95% के बराबर भी नहीं होगा। सो आई गेव यू दिस एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दैट ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ एवरी यूनिवर्सिटी इज डिफरेंट एंड दैट इज वाई GRE GMAT एग्जाम्स प्लेज अ वेरी बिग रोल। सो फॉर एग्जाम्पल आपको एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और वहाँ का गुड स्कोर इज कंसिडर्ड 7 CGPA, बट आपने 6.5 ही स्कोर करा है। तो आप उनको ये बता सकते हो कि आई हैव स्कोर्ड 6.5 CGPA बट आई हैव ऑल्सो अटेम्प्टेड GRE GMAT एग्जाम एंड दिस इज माई स्कोर ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। तो उससे आपकी ओवरऑल वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी एंड दैट विल सर्टेनली हेल्प यू टू गेट एडमिशन इन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच वी कैन डिस्कस इज दैट यू शुड राइट अ पर्सनल स्टेटमेंट और यू कैन से एन ऑप्शनल एसे। अब इस एसे में क्या मेंशन करना पड़ेगा? आपको बताना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने बहुत लो स्कोर करा है। तो आप सोच रहे होंगे कि हम आगे से क्यों बताएं कि हमने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लो स्कोर करा है। पहली बात, दे हैव एवरी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर स्कोर्स, तो उनको ऑलरेडी पता है कि आपकी स्ट्रेंथ कौन से सब्जेक्ट्स में और वीकनेस कौन से सब्जेक्ट्स में। अब क्या होगा, आपको सिर्फ ये नहीं बताना है कि हमने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लो स्कोर करा है। ये बताओगे तो ऑब्वियसली बैड इंप्रेशन पड़ेगा, बट यू विल टेल देम कि इवन दो आई हैव स्कोर्ड लेस इन दिस सर्टेन सब्जेक्ट बट आई एम ट्राइंग टू ओवरकम इट by attending mock test, attending course and engaging myself in this or that particular thing। तो उससे ये इंप्रेशन पड़ेगा कि हाँ ठीक है, भले ही इसने लो स्कोर करा है but he or she is trying to overcome it and engage himself in course and mock test and anything to be better in that particular subject। So that will give a very good impression of you and will show कि it is a very determined thing of that particular student। So this thing will definitely be attracted by the university besides the thing that they already know। The next point which we're going to discuss is that you should ask for a letter of recommendation from your previous education teacher or professor। अब आपके previous teacher और जो आपके professor है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, that will play a vital role in front of the university also। अब आप उनसे बोल सकते हो कि आप वो अपने obviously they will write their own opinion regarding you and your studies in that letter, but if you are not a bright student obviously आप किसी subject में पहले बहुत ज़्यादा खराब थे, like आप D score करते थे, तो इस तरीके से portray कर सकते थे कि he or she has been a weak student used to score D in that subject but now he or she is improving and now they score C और B। तो यहाँ पर ना potential build-up होता है and वो potential आपकी यूनिवर्सिटी को भी दिखेगा। They will think if the professor, their teacher can see their potential कि they are improving, so obviously student में scope है improve करने का and this student can definitely do better in the future। So the last point is not something like a major point, it's just my personal opinion and what I think can benefit you। So for example, you have something unique in you, like you are a content creator or a YouTuber or you own a small business or you're exquisite piano player or a chess player, so that will not give you admission in a university obviously, but that can certainly make a great impact in front of them, so that can benefit you in the future। So yeah guys, that was all the information I wanted to share in this video, like how can you get admission with low grades। I just shared some points you can work on। Obviously ये सब points तभी worth है if you are willing to improve। अगर आप improve करने पे focus नहीं करेंगे, like whatever subject or whatever field you are weak in you have to improve, then only these points will also work। So yeah, for any other queries you can comment us down below and for a free counseling session you can call these numbers below and don't forget to follow our Instagram channel, you can see the username somewhere here। So yeah, thank you for watching।